नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में LK ऑल इन वन चैनल। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे या ये जो वीडियो है ये जिस विषय पर है वे बहुत ही हैरान कर देने वाला है। आप सभी के घर में सोयाबीन बनती है और आप सभी जानते भी हैं कि इसमें सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। पर ये वीडियो देखने के बाद आप शायद फिर से सोयाबीन कभी ना खाएं। दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोटीन जो है बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है इसकी रचना बहुत जटिल होती है। इतनी जटिल होती है कि ये हमारे शरीर में जाके ये स्टोर हो जाती है। जैसे स्टोरेज करते हैं किसी चीज़ की हम, कि ज़्यादा देर तक वो चीज़ पड़ी रहे, उसी तरह ये प्रोटीन हमारे शरीर में जाके स्टोर हो जाता है। दालों में भी प्रोटीन होता है। अगर आप दाल खाएं उसका प्रोटीन जो है वो बहुत जल्दी हमारे शरीर में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो सोयाबीन का प्रोटीन है, सोयाबीन में जो प्रोटीन पाया जाता है, रचना बहुत जटिल होने के कारण जो है ये पचता नहीं है। और अगर पचता नहीं है तो पेट संबंधी कई दिक्कतें जो हैं सोयाबीन खाने से आ जाती हैं। अब सोयाबीन जो है ये भारत की फसल नहीं है। आप अपने दादा दादी नाना नानी से पूछ के देखें, या अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है आप उससे पूछ के देखें कि क्या उन्होंने कभी सोयाबीन खाई है। उनका जवाब ना ही होगा, क्योंकि 25-30 साल पहले हॉलैंड की एक कंपनी, सीसवॉन वीवी कंपनी हॉलैंड की, उन्होंने भारत सरकार के साथ एक इकरार किया कि वो जो है सोयाबीन का जो बीज है मुफ्त में वो बीज देंगे और हमने जो है इसकी फसल लगानी है। भारत सरकार ने इकरारनामा कर लिया हॉलैंड की कंपनी से, जो कि सीसवॉन वीवी कंपनी है। अब मध्य प्रदेश में जो था, मध्य प्रदेश ने BDPO के माध्यम से इसका जो बीज का वितरण है वो कर दिया। बीज किसानों को दे दिए गए और हॉलैंड से ये कहा कि आप इसके बीज लो, इसकी फसल उगाओ, हम फसल जितनी भी इसकी फसल होगी हम ले जाएंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि क्यों हॉलैंड वाले आकर इधर, क्यों ये कंपनी वाले आकर इधर ये कह रहे हैं कि बीज मुफ्त में ले लो, इसकी फसल करनी है और उसके बाद हम ये फसल ले जाएंगे। और फॉरेन करेंसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है वो मान गई। हॉलैंड वाले बहुत होशियार थे। क्यों? क्योंकि जब किसी भी ज़मीन पर 10 साल इसकी खेती कर ली जाए तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है। अब आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोप में इसका उपयोग बहुत बहुत कम है और हॉलैंड में इसका उपयोग है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कौन खाता है इसे हॉलैंड में। इसे हॉलैंड में इंसान नहीं खाते, इसे हॉलैंड में ये सूअरों को दी जाती है। सोयाबीन जो है वो सूअर खाते हैं, जानवर खाते हैं। जो चीज़ें भारत में इंसान खा रहे हैं वही चीज़ यूरोप देश में, हॉलैंड में सूअर खाते हैं। वो क्यों देते हैं सूअरों को ये? क्योंकि ये पचता नहीं है जल्दी, क्योंकि ये स्टोर हो जाता है। इससे उनका मांस मोटा हो जाता है और अगर उनका मांस मोटा हो गया तो उसके मांस के जो हैं उनको ज़्यादा दाम मिलते हैं। और ये भी पाया गया है कि जो लोग सूअर का मांस खाते हैं, उस सूअर का मांस जो प्रोटीन खाता है, उनको पेट संबंधी बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं।
और दोस्तों ये जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है सोयाबीन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये प्रजनन संबंधी समस्याएं जो हैं ये आ जाती हैं सोयाबीन खाने से। हम सब खाते हैं सोयाबीन, सबको लगता है कि नहीं इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, पर दोस्तों आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि सोयाबीन में प्रोटीन तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि सोयाबीन में प्रोटीन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन खाने से पुरुषों में प्रजनन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद लिबिडो पावर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत प्रभाव पड़ता है प्रजनन समस्याओं पर। प्रजनन जो है आप सब जानते हैं कि अगर प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या होता है, क्योंकि सोयाबीन में जो है वो एस्ट्रोजन की तरह पदार्थ होते हैं। इनके गुण सारे तो नहीं, पर कुछ कुछ मनुष्य शरीर में पाए जाने वाले एस्ट्रोजन की तरह होते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये समस्या बता दी कि इसमें प्रजनन संबंधी समस्याएं जो हैं सोयाबीन के सेवन से होती हैं। मोटापा बढ़ता है, मोटापा तो बढ़ेगा ही प्रोटीन खाने से। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन है इसमें वह जल्दी पचता ही नहीं है। अगर पचेगा नहीं तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ये पड़ा रहेगा। और क्यों नहीं पचता है? क्योंकि इसकी संरचना जो है वो बहुत ही जटिल होती है, इकट्ठा होता रहता है, हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है और मोटापा जो है वो बढ़ता रहता है। सोयाबीन खाने से पाचन संबंधी समस्याएं भी बहुत हो जाती हैं, जल्दी नहीं पचता। इसे खाने से अक्सर अपच हो जाती है, खट्टे डकार आते हैं, पेट में भारीपन रहता है, गैस बन जाती है। और हम सबको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब हम ये सोयाबीन का सेवन करते। अब हम सब ये जानते हैं कि जो शाकाहारी लोग हैं उनको लगता है कि मांस खाने वाले तो मांस खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं, उनके शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा है वो आ जाती है। पर हम सबको ये लगता है, आपको ये लगता है कि अगर हम सोयाबीन का सेवन करेंगे, अगर हम सोयाबीन खाएंगे तो हमारे शरीर में भरपूर प्रोटीन मिल जाएगा हमारे शरीर को, हम सबको ये लगता है। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो जानने के बाद अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप दूध पिएं, दही खाएं, पनीर खाएं, दाल खाएं, दलहन खाएं, नट्स खाएं जैसे बादाम, बीन्स आदि खाएं। इन सब में भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और ये प्रोटीन जो है वो पच जाता है आपको। आप देखो दाल खाते हो, दाल में प्रोटीन बेशक है, लेकिन दाल में जो प्रोटीन है वो काम करना शुरू कर देता है हमारे शरीर में। लेकिन जो ये सोयाबीन में प्रोटीन है वह हमारे शरीर में स्टोर ही रहता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो प्रोटीन युक्त सोयाबीन जो है ये खाने से जो समस्याएं आ रही हैं वे आगे ना आए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।